ओके, हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे ये प्रोजेक्ट प्लानिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर, प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके फाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, लवली प्लीज थोड़ा इसको यू कैन रीड इट आउट, इंट्रोडक्शन थोड़ी। हाँ, ओके प्लीज। To understand what a project is, let us study how a project is conceived. In a business setting, whether in the public or private sector, an organization must grow at least for the sake of its survival. The organization, therefore, is continuously on the lookout for good business ideas which may require growth either on the existing lines of business or in diversified areas, but the idea must be technically feasible, economically viable. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब किताब है तो अंडरलाइन कीजिएगा। टेक्निकली फिजिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल। ठीक, आगे पढ़िए। Politically suitable and socially acceptable. Once the idea passes these tests, an investment proposal are made. When the investment proposal is approved, the project commences. A project is thus initiated to achieve a mission, whatever the mission may be. A project is completed as soon as the mission is fulfilled. ठीक है, देखिए जो भी आपका इस पर देखिए 3-4 वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी चीज का बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है, ये टॉक पढ़ी थी, लेकिन वो जो भी आइडिया है, जो काम है ना, इट कैन बी कि भाई आपका मतलब एक माचिस की फैक्ट्री, माचिस बनाना है, या आपको एक बड़ी मशीन बनाना है। जो भी आइडिया है, जो भी डिजाइन होगा, और थोड़ा सा बात याद कीजिएगा अपने पुराने सब्जेक्ट्स का, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ये सब सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज है। तो सब चीज के एतबार से टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकली फिजिबल, फिजिबल का मतलब हाँ ये होने योग्य है, होने योग्य। ऐसा कोई आइडिया ना हो कि हो ही नहीं सकता है, ठीक है, या उसके होने में बहुत परेशानी है, दुश्वारी है। ठीक है, तो टेक्निकली फिजिबल का मतलब यही हो सकता है ना कि ऐसी चीज का आप चुनाव कीजिए, ऐसे चीज का जो अक्सर जो बोला जाता है गैप। गैप क्या है? तो गैप का मतलब आपका पेन कर लीजिए, क्या अभी तकलीफ है, उस तकलीफ का निवारण, सॉल्यूशन जो है वो आसान होना चाहिए। यस और नो? यस सर। अच्छा, राना आबिद, तो जो भी प्रॉब्लम है अभी, जो भी तकलीफ है ना, उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन शुड बी लाइक अ सॉल्यूशन। उसमें इतनी ज्यादा सहूलत होनी चाहिए, आराम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल। ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल, भाई उसको जितना भी जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, पहले इकोनॉमिकली वायबल का मतलब हम ये समझाते थे कि भाई पैसा वैसा का हिसाब किताब देख लीजिए और सस्ते में बन जाए। नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपको जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, गिवन है ना, उसी में से आपको बेहतर निकालना है। एग्जाम्पल सबसे बेसिक आपका मदर है, किचन में जो भी सामान मिला, ठीक है, उससे वो बेहतर उन्होंने डिश बना के दिया। तो दैट इज कि बिहार में जो जो रिसोर्सेज है, बिहार में जो जो रिसोर्सेज है, पटना में जो जो रिसोर्सेज, मौजूदा रिसोर्सेज है, फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल, उसी का मिश्रण करके, समीकरण करके आपको बेहतर निकालना है। तो आपके आइडिया में वो बात होनी चाहिए कि इकोनॉमिकली वायबल हो। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है उससे ये मुमकिन होना, उससे ये प्रैक्टिकली वायबल होना चाहिए। ये बात समझ में आई मेरी? हेलो क्लास, ये बात समझ में आई? आबिद हुसैन, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन। आबिद हुसैन का नेटवर्क लो है सर। ओह, ठीक है। अरेराज में नहीं है, पश्चिमी चंपारण में। अच्छा, क्षेत्र में नहीं है। ठीक, हाँ क्षेत्र में नहीं है। वो रहेंगे भी नहीं, अभी क्षेत्र में भागे हुए हैं। हाँ, ईदे के दिन से पूरा बिजी। जिम्मेदारी पूरा नहीं ना किया है एमपीएन के लीडर ने, क्या कीजिएगा। खैर छोड़िए। खैर, इकोनॉमिकली वायबल का मतलब राना
कि आपका जो भी आइडिया है ना, तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज है, उसी से ये पूरा हो जाए। बात समझ में आई? यस सर। अब मान लीजिए कि आप जितना एक चीज आप कोई एक ऐसा आइडिया लेकर के आए, ठीक है, और आपने अपने भैया को बोला कि भैया ये आइडिया है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ कुछ सामान ऐसा है जिसको लाना बहुत मुश्किल है, जो हो सकता है कि बिहार में नहीं मिले, ठीक है। आपके भैया यही बोलेंगे ना कि बाबू आइडिया तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सामान जो है इसको बनाने के लिए ये सामान जो चाहिए, एक पर्टिकुलर सामान होगा, ये कहाँ से आएगा, ये बताओ, जाओ लेके आओ। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल, बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल है जो बहुत हाई स्पीड में चलती है, तो एक काम कीजिए कि वो सामान मिलता है आपको, मान लीजिए कि भाई कहीं एक दूसरे स्टेट में मिलता है, ठीक है, उससे लेकर के आइए। समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो और भी चार तरह का अलंकृत भाषा आपके भैया इस्तेमाल कर देंगे। हाँ यस। इकोनॉमिकली वायबल का मतलब इट इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, ठीक है, फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज, तीन चीज है। तो जो भी नेचर का आपके पास मौजूद है, आपके घर में, आपके आसपास में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, उससे आपका आइडिया मुकम्मल हो जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीज मैच करना चाहिए। तो समाज में तकलीफ है ना, तकलीफ का सॉल्यूशन अगर आप निकाल दीजिएगा, आप दौलतमंद हो जाइएगा, बहुत पैसा कमा लीजिएगा। यस सर। यस। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट एंड ऑल, सिंपल, उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया, है ना, ठीक है। अब क्या है कि जो भी चीज है उसी से आप उसको प्रैक्टिकली लागू हो जाए, तब जाकर के वो इकोनॉमिकली वायबल होता है। अब ऐसा चीज है कि भाई बहुत महंगा पड़ रहा, हो ये नहीं रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हुआ। ये दोनों चीज को कनेक्ट करना पड़ता है आइडिया में। खैर, पॉलिटिकली सूटेबल भी होना चाहिए। पॉलिटिकली सूटेबल का मतलब जो भी आपका पॉलिटिकल सेटअप है, ठीक है, पॉलिटिकली और सोशली, कुल मिला के समाज है, उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा चीज ना हो कि जो समाज के समाज का जो मूल भाव है, समाज का जो मूल भाव है उसके अगेंस्ट में जाए, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खैर, आगे बढ़िए, लवली। What then is a project? It starts from scratch with a defined mission, generates activities involving a variety of human and non-human resources, all directed towards fulfillment of the mission and stops once the mission is fulfilled. A project, according to the Institute of Project Management USA, is one short time limited. अच्छा, एक मिनट और, एक बात और बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये पॉलिटिकली और सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसकी व्याख्या कई तरीके से हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे मतलब कि एग्जांपल दे रहे हैं हम, है ना, हो सकता है एग्जांपल पूरा मैच करे या ना कर पाए। जैसे मान लीजिए, क्या हुआ, तुम्हारी पुरानी पेंसिल खत्म हो गई, जाओ, सुनो, एक पानी दे दो, फिर से पानी दो। हाँ, जैसे आपका बनारस एक शहर है, अक्सर हम एग्जांपल दे देते हैं, बनारस शहर है, ठीक है, वहां पूरा सब लोग रहते हैं, वहां पे मटन बर्गर की गुंजाइश है चलने की, मटन बर्गर की नो सर। No, sir. नहीं गुंजाइश। अच्छा, जबकि प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। राणा, तुम तो पूरा खाते होगे डेली, तब से हम 4-5 तो खा मटन लेते बर्गर, होगे। मटन नहीं अच्छा लगता सर, बहुत घिन पड़ता है उससे। अच्छा, ठीक है, चिकन बर्गर खाते हो? हाँ चिकन बर्गर खाते हैं। अच्छा, ठीक है, एक दिन में कितना खा जाते हो? हाँ अभी खैर, तक हम खाए उतना नहीं है, 2-3 बार खाए बस। जिस चीज में ज्यादा पैसा लगता है जैसे तो वही समझिए, करते एक एक एग्जांपल हम ये अक्सर दे देते हैं कि बनारस एंड चिकन बर्गर या मटन बर्गर, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है तो एकदम परफेक्ट, एकदम चलने ही चलने वाला है, लेकिन बनारस में नहीं चलेगा, है ना। हैं। क्योंकि वहां पर सर ज्यादा पूजा उजा ये सब होता है ना वहां बहुत। पूरा वेजिटेरियन है बाबू, और वहां कानून है, वहां हाँ का जो समाज है ना वो कानून है, यस सर। कानून के तहत आपको चलना पड़ेगा, सिर्फ इमोशन नहीं है, ठीक है। खैर, ये एक एस्पेक्ट हुआ। अब हम एक दूसरा आपका ये एग्जांपल देते हैं कि पॉलिटिकली एंड सोशली एक्सेप्टेबल का मतलब, जैसे अभी जो ऑनलाइन सारा चीज चल रहा है, फेसबुक है, सब सारा चीज, उसमें डेटा का सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है ना। अभी यस बहुत सर। ज्यादा हंगामा भी हुआ है ना। अच्छा व्हाट्सएप।
हाँ, तो डेटा का सिक्योरिटी एक वो एक्सेप्ट है, वो एस्पेक्ट है ना, कि भाई सिक्योरिटी होना चाहिए। आपके आइडिया में सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, एक वो एस्पेक्ट भी है। ठीक है, एक चीज और है, समझिएगा बात को, जो आपका मौजूदा ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अभी 6G का या 5G का इंतजाम है बिहार में? नो सर। 5G का, अच्छा 5G का जो प्रोडक्ट है, जो मोबाइल है तो बढ़िया, तो कोई इनकार नहीं है। 5G का मोबाइल है ना, या मान लीजिए 6G का मोबाइल या 7G का मोबाइल, प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी? प्रोडक्ट बहुत शानदार है। यस सर। हाँ, लेकिन वो शानदार प्रोडक्ट क्या आपके पटना बिहार में चलेगा? नो सर, वो तो नहीं पूरा चलेगा। रिसोर्स जब एक फुलफिल नहीं मिनट, होगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? काहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करिए नहीं रहा है। यस सर। हाँ, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो कुल मिलाकर डिब्बा हो गया। ये भी एस्पेक्ट है, यस सर। समझिएगा बात को। दैट इज कि चिकन या मटन बर्गर इन बनारस एंड 5G और 6G मोबाइल और 7G मोबाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर डेटा का सिक्योरिटी, है ना, ये सब बहुत, इसका बहुत बड़ा फ्लक्स हो जाता है। कुल मिलाकर के जो आपका पॉलिटिकल और सोशल जो सेटअप है आपका, ठीक है, उसके हिसाब से सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल है नहीं, ठीक है, तो इसका पूरा ख्याल रखना होता है। ये बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। टेक्निकल और इकोनॉमिकल, ये भी दो इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिबल का मतलब है कि हाँ ये प्लान फिजिबल है, होने योग्य। अब आबिद हुसैन मान लीजिए कि प्लान लाया है कि सर हम ना 500 रुपया में हम ना रॉकेट बना देंगे और सैटेलाइट भी लॉन्च कर देंगे, बोले बहुत अच्छी बात है, करके दिखा दीजिएगा, ठीक है, मतलब फिजिबल होना चाहिए, होने योग्य, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। USA is a one-shot, time-limited, goal-directed, a major undertaking requiring the commitment of varied skill and resources. It also describes a project as a combination of human and non-human resources pulled together in a temporary organization to achieve a specific purpose. The purpose and the set of activities which can achieve that purpose distinguish one project from another. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लवली ठीक से। ये पैराग्राफ तुमने पढ़ा? व्हाट इज अ Yes, प्रोजेक्ट? sir. ओके, तो आवाज ही नहीं आई, तो मेरा नेट खराब हो सकता है। सर, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट होता क्या है? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विद अ डेफिनेट मिशन, जनरेट्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज है। अब इसमें खैर आइडिया का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आइडिया है ना, और आइडिया को प्रोजेक्ट में उसको तब्दील करना है, उसको कामयाब करना है, उसको जमीनी हकीकत पे लाके ये करना है, ठीक है, उसको अंजाम देना है। तो कुल मिला के आइडिया जो है ना चिकन तलने का है, ठीक है, सिंपल आइडिया है। हम KFC की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडिया बर्गर बनाने का है, सिंपल। हम मैकडोनल्ड की बात कर रहे हैं, आइडिया सिंपल है, कोला सिरप बनाना है, कोला सिरप ब्लैक, ठीक है, हम कोला की बात कर रहे हैं। खैर, तो अब है कि इसको कामयाब करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट की शक्ल देना होगा। प्रोजेक्ट के तौर पे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, स्लॉट हो गया ना? ये बात समझ में आई? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आइडिया को जमीनी हकीकत पे ला करके रखना, ठीक है, उसके लिए प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्रोजेक्ट क्या हो गया कि एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, उसका समीकरण है, उसका संग्रह है ना, लाइक दैट। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज फिर आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका मतलब फिजिकल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज हो गया, फिजिकल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स की बात हो गई,
तब इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है, ये आपके आइडिया को कामयाब कर सकता है, जमीन पर लाके खड़ा कर सकता है। अभी तक आइडिया आपका इंटेंजिबल है, ठीक है, सिर्फ कागज में है, आपके ब्रेन में है, लेकिन उसको जमीन पर खड़ा करना, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स या प्रोजेक्ट वही कर सकता है। क्लियर है? तो हाँ, तो combination of human and non-human resources, ठीक है, pulled together in a temporary organization to achieve a specific purpose, ठीक है, the purpose and the set of activities which can achieve that purpose distinguished from project from another. Simple. Clear हुआ? प्रोजेक्ट आइडिया को ह्यूमन रिसोर्सेज क्या? नॉन अदर तरीका, ह्यूमन का मतलब हो गए आबिद हुसैन और राना, यस, ठीक है ना, और नॉन ह्यूमन का मतलब हो गया फिजिकल जितना रिसोर्सेज है आपका, क्या कहते हैं उसको, आपको बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए आपको, वो सीमेंट, पहले तो रॉ मटेरियल Yes. चाहिए, यस, उसके बाद Yes, वो sir. मशीन चाहिए जो रॉ मटेरियल बनाएगा, ठीक है, वो सारा नॉन उसका ह्यूमन है। फिर उसके बाद लेबर, लेबर ह्यूमन हो गया ना, फिजिकल ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्स, फिजिकल ह्यूमन कैपिटल, कोई भी सामान के लिए बनाने के लिए फिजिकल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज को आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, जो जो सामान है ना, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब आबिद हुसैन, उन्हीं से ईंटा ढलवाना है, और कैपिटल रिसोर्स का मतलब पैसा, ठीक है, और भी कैपिटल गुड्स, मशीन वशीन सारी चीज है जो कैपिटल गुड्स में आता है। नॉन ह्यूमन में फिजिकल और कैपिटल दोनों आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स तो हो गया ह्यूमन, यस, समझ में आई बात? हाँ, सब एकदम बेसिक एग्जांपल्स लीजिए, कॉमन से कॉमन एग्जांपल, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पुल टुगेदर, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन और मशीन, इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन, अक्सर हमने बोला है आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो मशीन हैपेंस टू बी दिस नॉन ह्यूमन, ठीक है, और मशीन को चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए, दैट्स सिंपल, ठीक है, यस, ओके। डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब है कि डैम बनाना है, बांध। अब वो डैम बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए आप देख लीजिए आप, ठीक है, इंसान तो चाहिए चाहिए, कितना ज्यादा मशीन चाहिए, सब नॉन ह्यूमन हो गया ना, यस सर, हाँ, लाइक दैट। कॉम्बिनेशन जो है ना, आइडिया को, जो भी आपका आइडिया है उसको ऑन ग्राउंड जमीन पर उसको मतलब इन रियल करना, तो फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। प्रोजेक्ट क्या है भाई? समीकरण। प्रोजेक्ट किस चीज का समीकरण? एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होगा, एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी, है ना, ये काम करना, ये काम करना, ये सारी चीजें। उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन में आपको ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन में सारा काम होना है, ठीक है। मशीन्स है और आपका रॉ मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट्स है और आदमी है, ठीक है, इनसे आपका प्रोजेक्ट कामयाब होगा, दैट्स सिंपल। खैर चलिए, ये बात इंपॉर्टेंट, ये 2 लाइन क्लियर हुआ, आज का क्लास का यही डिस्कशन था बाबू, ये 1 2 3 4 ये क्लियर हुआ राना एंड लवली? यस सर। हाँ, बस ये 3 बात देख लीजिएगा, टेक्निकली फिजिबल, इकोनॉमिकली वायबल, पॉलिटिकली सुटेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, टुडेस अटेंडेंस इज राना, आबिद हुसैन एंड लवली, ठीक है, फाइन। चलिए, टू बी कंटिन्यूड, बोलते बोलते थक गया बाबू, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।